बैंकों में सब किसानों को जमा कर दो, जब मानेंगे कि आपने हमारी आमदनी दूनी कर दी है। किसानों की फसलें उजड़ने के साथ-साथ किसानों के पेट भी फाड़ रहे हैं वो सांड। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। हम तहसील कार्यालय पे आए हैं और तहसील में सारे अधिकारी होते हैं और अधिकारी शासन की कड़ी होते हैं। तो हम प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की कड़ी का कार्यालय तहसील स्तर पर होता है, उस पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारे देश प्रदेश की जनता से सरकार झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, देश को गुमराह कर रही है। हर कदम पर झूठ है, हर कदम पर झूठ है। इसलिए हम याद दिला रहे हैं कि तुमने 2014 के लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री महोदय, आपने ये वायदा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, लेकिन दूनी की चलती है आमदनी हमारी बिल्कुल नहीं बढ़ी और बिल्कुल नहीं बढ़ी। और यदि दूनी हो जाती तो किसानों का जो बैंकों में कर्जा है सारा का सारा जमा कर देते किसान। जब किसानों आमदनी बढ़ी नहीं थी, इसलिए बैंकों का कर्जा जमा नहीं किया कर पाए किसान, इसलिए सारा पैसा बैंकों में सब किसानों को जमा कर दो, जब मानेंगे कि आपने हमारी आमदनी दूनी कर दी है। अभी आप यहाँ धरने में बैठे हैं, क्या मुद्दा है? हाँ, एक मुद्दा ये है जो मैंने बताया है, तुमने सुन लिया है। दूसरा मुद्दा ये है कि नई बूचड़खाने की नीति से देश के किसान बर्बाद हैं और नई बूचड़खाने की नीति से किसानों की फसलें उजड़ रही हैं। किसानों की फसलें उजड़ने के साथ-साथ किसानों के पेट भी फाड़ रहे हैं वो सांड, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है और कागजों में, अखबारों में छपवा देती है कि हमने बड़ी मजबूत गौशाला बना दी है, लेकिन मेरे ख्याल में गौशाला आधी से भी ज्यादा टूटी हुई है, जर्जर है। उनकी टोकन लगी हुई गाय सांड खेतों में चुग रहे हैं, रोडों पे जगह जगह दिखाई देते हैं, खेतों में जगह जगह लगे मिलते हैं। तो सरकार कथनी करनी में अंतर है, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकार ने किसानों से जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये कहा कि हम जो है किसानों को बिजली फ्री देंगे, मीटर भी हम जो घरेलू कनेक्शन है उनके भी हम 300 मीटर छोड़ के बाकी का हम यूनिट भरेंगे, पैसा हम सरकार जमा करेगी। तो कोई बिजली फ्री नहीं की। कोयला की बात आई तो कोयला विदेश से लाने की तैयारी कर ली इन्होंने, कोयला लाएंगे तो बिजली का बिल 4 गुना हो जाएगा। और अब जो है वो स्मार्ट मीटर की जगह पे वो स्मार्ट मीटर जो अमेरिका ने से लाए हैं जी अपना, वो फास्ट मीटर के रूप में काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल पे लगे हुए बहुत तेज रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं यूनिट निकालने में। जो किसानों को 15-20 हजार रुपये सालाना बिजली का बिल ट्यूबवेल का देना पड़ रहा था, अब वो 50,000 से 1 लाख रुपया बिजली का बिल देना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे और सरकार जो है स्मार्ट मीटर की जगह पर किसानों का शोषण कर रही है और बिजली के बिल बढ़ाती जा रही है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाली बात नहीं। इन्होंने पहले 2014 में इन्होंने वायदा किया था, इन्होंने स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड से सूची कोई लाई बताते हैं और उस समय देश के सामने ये नाटक कर दिया, ये दिखा दिया कि हमने सूची बना ली है, जो जितना काला धन हम वसूलेंगे लोगों से वो हम सब 15-15 लाख के खाते में चला जाएगा। यहाँ पे तो कितना गुमराह करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। बात क्या है ये? हम तो अयोध्या में 200 किसानों के साथ गए थे, 13 मई को अयोध्या के वहीं पर हमारा आंदोलन था और हम इस बात के लिए गए थे कि हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम्हारे लघु भ्राता श्री भरत शेषनाथ के अवतार और भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, चारों से हमने ये प्रार्थना की है, हे भगवान हमारे देश की सरकार झूठ पर झूठ, देश विदेश में झूठ बोल बोल के गुमराह करती है। इस सरकार ने एक नाटक और किया था कोरोना के टाइम पे। क्या नाटक किया था? सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में खड़े होकर ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मरा, और सारी लोकसभा में उनके आधार पर सबने ये झूठ बोल दिया, सबने हाँ कर दिया, जो सरासर झूठ था। ये किसान आंदोलन सही बात कहने का आदी है, इसलिए सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं भारतीय किसान हरपाल गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
चौधरी हरपाल सिंह, हम अयोध्या से भी चारों भाइयों का हम जो आशीर्वाद लेके आए कि हे भगवान, इनकी बुद्धि जिस तरीके से बोलते हैं जो झूठ साथ, ऐसी बुद्धि सुधार दे, सही बात करे और चाहे कम करे लेकिन गुमराह न करे। ये आने वाले इस चुनाव में क्या हुआ कि संसार में जितना हिंदुस्तान में टैक्स लगा रखा है सरकार ने, संसार में कहीं पर टैक्स नहीं लगाया, इतना किसी भी देश में नहीं है। उस टैक्स से इन्हें चावल चीनी गेहूं बांट दिए इन्होंने, उस पर सारे वोट पड़ गए, वो उनके चावल चीनी गेहूं राशन तो लेने अभी वाले। क्या मांग चाहते हैं सरकार से आप? हम ये चाहते हैं कि सारे किसानों के दूने, किसानों की आय 2022 ये आधी हो गई, अब 4-5 महीना रह गए, इसमें आमदनी दूनी दिखाने के लिए अगर ये बात कही है इन्होंने कि आमदनी दूनी हम करेंगे तो सारा कर्जा किसानों की बैंकों में जमा कर दे तो हम मान लेंगे कि किसानों की आमदनी दूनी कर देगा। दूसरी बात हम इस बात की आए कि गाय सांड जो आवारा किसानों की फसल को उजाड़ रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया तार और वो लोहे के पोल लगाए जाएं और जो है मजबूत गौशाला बनाई जाए। तो सांडों को जो पेट का फाड़ रहे हैं, रोजाना सैकड़ों लोग यूपी के अंदर मर जाते हैं और हजारों लोग उस दिन से नई बूचड़खाने की नीति केंद्र प्रदेश सरकार ने लागू की है, हजारों मर गए। इसलिए जो सरकार ने इस वक्त जो है पशु चिकित्सा अधिकारी का जिले का को अधिकार दिया है कि गौशाला में गाय सांडों को ये डालें और वहां पर रखें और वहाँ उसका चारे वारे का इंतजाम करें। लिहाजा यदि इसरे के बावजूद भी, इतनी चेतावनी धरना प्रदर्शन ज्ञापनों के बावजूद भी, और यदि ये गाय सांड खेतों में और सड़कों पर मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के सारी सरकार जो है ऐसे सख्त कार्रवाई करे ताकि किसानों का संकट दूर हो जाए। ये धरना कितने दिन से आपका चला हुआ है? हमारा धरना लगातार चला हुआ है, किसी दिन हाथरस पे कर रहे हैं हम लोग, किसी दिन गोंडा कर रहे हैं, किसी दिन खैर कर रहे हैं, किसी दिन अलीगढ़ कर रहे हैं। कल अलीगढ़ खैर करेंगे उद्यान पार्क पे 10 बजे से हम हमारा कल अलीगढ़ उद्यान पार्क पे होगा और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हमारे धरने अनवरत देश भर में चलते रहेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद। लखीमपुर खीरी कांड में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने और जो है किसानों पर वो गाड़ियां चलवा के रुदबा के मार दिया है। 4 किसान रौद के मारे, 4 वैसे मर गए हैं। इसलिए ऐसे दोषी हत्यारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को जेलों में डाल दिया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार को कि जब केंद्र सरकार नहीं, धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट को जब केंद्र सरकार ने अनदेखी की, केवल सरकार के अजय मिश्र का ही पक्ष लिया तो उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने और लेकर के उन्होंने अजय मिश्रा को जो सरकार ने और अपना मिल मिला के उनको जमानत दे दी थी, उनके बेटे को, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को वो दोबारा से जेलों में डाल दिए। हमारी मांग ये है कि अजय मिश्रा टेनी को भी जेल में डाला जाए। सबसे बड़ा दोषी वही है, षड्यंत्र का दोषी है। उसका वीडियो वायरल हो रहा है हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा, सारी जनता ने देखा है। वो कहता हुआ कहा है 2 मिनट में सही कर देंगे तुम्हें, हम 2 मिनट में सही कर देंगे। और 2 मिनट में ऐसे सही करे कि 4 लोग स्वर्ग सुधार गए, वो उनकी विधवाएं हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अभी तक 702 मां मर गए दिल्ली के धरने में, जो वायदा किए थे लिखित में वो भी झूठे साबित कर दिए। तो ये तो झूठ बोलने में माहिर है, केवल झूठ बोलो, गुमराह करो, वोट लूटो और फिर अपने मनमौजी काम करो। तो ये सारी, चाहे बिजली की बात है, चाहे फसलों के भाव की बात है, चाहे आपके गाय सांड के आवारा की पेट फाड़ने की बात है, और चाहे फसल बर्बादी की बात है, चाहे आमदनी दूनी की बात है, चाहे बिजली के तार जो ढीले हैं। हमारी मांग है भारतीय किसान हरपाल गुट की कि 1 महीने बिजली विभाग एक अभियान चलाए और जितने ढीले बिजली के तार हैं पोलों पे उनको टाइट कराए ताकि वो हवा आने पे चिंगारी पैदा होकर फसलों को जला देती है और किसानों के लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान हो जाते हैं। तो अभियान के रूप में काम करें और 1 महीने में सारी यूपी की तारों को टाइट कर दे। हमारी ये मांग है। आज राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनको हमने ज्ञापन दिए, आज तक नहीं सुनवाई करी। ये अपनी जिद करते हैं, अपने अहंकार के सवार में। हमारा पूरा समर्थन है, इसलिए हम जो कहेंगे वो सही है, वो गलत है इनकी बात। इसलिए हम ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को आज हम इगलास तहसील में धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन भेज रहे हैं एसडीएम तहसीलदार के द्वारा कि ये हमारी जितनी जायज समस्याएं जो लिखित में
ये किसान लोग अपने हस्ताक्षरों से भेज रहे हैं और ये हमारी समस्या का समाधान करें। अन्यथा एक दिन तुम पे इतना पाप आ जाएगा कि आप उस पाप के घड़े में फूट जाओगे, आप उसमें दब जाओगे। और ये इतना झूठ बोलते जा रहे हो, लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे हो, तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें। और झूठ बोलना, गुमराह करना, 15-15 लाख आएंगे, इन्होंने जन क्या क्या झूठ बोला है। हमने जो काले धन वालों की सूची बना ली है, हमने स्विट्जरलैंड से सूची ले आए हम, तो वो सारी जो सूची है वो 15 लाख एक में नहीं आई। बिजली का आमदनी दूनी किसानों की 22 तक का वायदा आज तक नहीं हुआ पूरा, और कोई कुछ कर ही नहीं रहे। खाली हम फसलों के भाव बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाया इन्होंने? कुछ नहीं बढ़ाया। केवल जबरदस्ती किसानों को 2015 रुपया कुंटल में गेहूं खरीदना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, धींगा मुश्ती कर रहे हैं। इसलिए सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। भारतीय किसान में हरपाल गुट आज इगलास तहसील पर सरकार को समझाने का, अयोध्या में 13 मई को हमने चारों भाइयों से आशीर्वाद लेके आए हैं। परसोत्तम भगवान राम, उनके छोटे भैया शेषनाथ के अवतार लक्ष्मण जी, न्यायाधीश भरत जी और भरत शत्रुघ्न, ये चारों देवताओं से आशीर्वाद लेके आए हैं। किसानों को ताकत दो ताकि वो अपनी बात कह सकें और जनता की समस्या का समाधान करा सकें। हमें इतनी ताकत दे हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधा मैया। हम तो से आज यहाँ पर आए हैं, हमको नेतागिरी करने के लिए आए, हम किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आए, हम सही बात करने के लिए आए। हमारे साथ गैर इंसाफी 2014 से होती जा रही है, 2014 से गैर इंसाफी हो रही है। इसलिए गैर इंसाफी भगवान इतनी शक्ति दे, किसान अपनी सही बात को भी कहने की क्षमता रखे। कुछ किसान तो डरते भी हैं, वहाँ का हमारी बुराई हो जाएगी। बताओ हमारी काइक बुराई है? कौन सी बात हम झूठ बोल रहे हैं, कौन सी बात गलत कह रहे हैं? हम कोई बात गलत नहीं कह रहे। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, और भगवान राम हमें आशीर्वाद हमें जरूर देंगे, और लक्ष्मण जति देंगे, शेषनाग के अवतार, और भरत न्यायप्रिय न्यायाधीश भरत जी का भी आशीर्वाद हम 13 मई को लेके आए हैं। सैकड़ों किसान ने धरना प्रदर्शन किया था आज से 5-6 दिन पहले, और कलेक्ट्रेट पे हमने परसों, हम 17 तारीख को पहले दिन हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, डीएम का कार्यालय का घेराव में डटे रहे। अखबार ने घेराव नहीं छापा, लेकिन हमने घेराव किया है। और कल गोंडा पे भी टाल मारी है, इगलास तहसील पे भी हम अंदर का कोर्ट अंदर जहाँ तहसील का कार्यालय उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी भगवान रक्षा करे। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। और भगवान राम के राज में मंदिरों का खूब प्रचलन चल रहा है। उसकी जो है उसकी सीढ़ियां नहीं बनने दे रहे हैं कुछ लोग, और पुलिस उनकी मदद कर रही है। लेखपाल भी मिलके उनसे बात साठ गांठ करके, और सब, और वहाँ के किसान कुछ लोग आए यहाँ पर, 3-4 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।